जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, ITR यानी इनकम टैक्स की रिटर्न ITR भरनी किसे ज़रूरी है, कब ज़रूरी है, क्यों ज़रूरी है, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और काफ़ी लोग हैं जो इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। स्पेशली दोस्तों जो सैलरीड एम्प्लॉयड हैं, जो कर्मचारी वर्ग के लोग हैं, वो ऐसा सोचते हैं कि हमें ITR भरनी ज़रूरी नहीं है और उनकी इनकम हो जाती है 8 लाख, 10 लाख, 15 लाख। वो बोलते हैं कि हमारा तो TDS कट चुका है, हमारा तो टैक्स कट चुका है, हमें तो इनकम टैक्स रिटर्न भरने की ज़रूरत नहीं है। आपको पता होगा 31 मार्च 2023 को हमारा फाइनेंशियल ईयर जो है वो 22-23 ख़त्म हो गया है और असेसमेंट ईयर उसका जो है 23-24 का जो असेसमेंट ईयर है, फाइनेंशियल ईयर 22-23, असेसमेंट ईयर 23-24 की इनकम टैक्स की रिटर्न है जो अप्रैल के मिड से स्टार्ट हो जाती है। दोस्तों, अगर आप एक सैलरीड एम्प्लॉयड है तो आपको फॉर्म 16 नंबर फॉर्म है आपका एम्प्लॉयर आपको देता है हर साल। उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है देने की कि वो आपको फॉर्म नंबर 16 दे। जो फॉर्म नंबर 16 होता है दोस्तों, उसकी लास्ट तारीख जो होती है, जो अपनी रिटर्न भरते हैं वो एम्प्लॉयर, वो 31 मई तक भरते हैं और 15 जून तक आपको जो 16 नंबर फॉर्म है वो मिल जाता है। अब हम बात करते हैं इनकम टैक्स की रिटर्न भरने की रिस्पॉन्सिबिलिटी। इनकम टैक्स के अंदर टैक्स पेयर को 3 कैटेगरी में बांटा गया है: नॉर्मल टैक्स पेयर, सीनियर सिटीजन और सुपर सीनियर सिटीजन। ऐसा कोई भी व्यक्ति जो 60 साल तक है, उसकी उम्र 60 साल या उससे कम है, उसे नॉर्मल टैक्स पेयर कहते हैं दोस्तों। उसके लिए जो बेसिक एग्जम्पशन लिमिट है वो 2.5 लाख रुपए है। 2,50,000 रुपये से ज़्यादा आपकी इनकम चली जाती है तो आपको इनकम टैक्स की रिटर्न भरनी पड़ेगी अगर आपकी एज 60 साल से कम है। दोस्तों, सैलरीड एम्प्लॉयड के अंदर आपको पता होगा 50,000 रुपये की स्टैंडर्ड डिडक्शन एक मिलती है। स्टैंडर्ड डिडक्शन हर एक कर्मचारी को मिलती है, चाहे उसकी इनकम आ रही हो सैलरी से, चाहे इनकम आ रही हो पेंशन से। तो अगर आपकी 2.5 लाख रुपए प्लस 50,000 स्टैंडर्ड डिडक्शन को अगर मिला दें, अगर आपकी 3 लाख रुपए तक इनकम है तो आपको ITR भरनी मैंडेटरी नहीं है। अदरवाइज आपको ITR भरनी पड़ेगी, चाहे आपका TDS कटा हो, आपका टैक्स बनता हो। आप लोग बोलेंगे कि सर 5 लाख रुपए तक तो हमें टैक्स ही नहीं देना है, तो हमें रिटर्न क्यों भरनी है? तो 5 लाख रुपए वाला फंडा मैं आपको बता दूं, ऐसा कोई व्यक्ति जिसकी इनकम 5 लाख रुपए तक है, उसको 2.5 लाख से 5 लाख रुपए तक लगने वाला टैक्स जो है 12,500, उसकी रिबेट सेक्शन 87A में मिल जाती है। अब हम बात कर लेते हैं सीनियर सिटीजन की। ऐसा कोई व्यक्ति जो 60 साल से ज़्यादा है, उसे सीनियर सिटीजन कहा जाता है दोस्तों। उनके लिए ये 2.5 लाख की जगह 3 लाख रुपए लिमिट है। ये जो इनकम मैं बता रहा हूँ आपको 2.5 लाख, 3 लाख रुपए, ये ग्रोस टोटल इनकम है। अगर आपने कोई LIC करवा रखी है, ट्यूशन फीस करवा रखी है, वो सब लेने के बाद में आपकी इनकम 2.5 लाख से कम आ जाती है। अगर आपने 3.5 लाख रुपए की सैलरी की इनकम कमाई दोस्तों, उसमें 50,000 रुपये की तो आपको स्टैंडर्ड डिडक्शन मिल गई, तो आपकी इनकम रहेगी 3 लाख रुपए। उस 3 लाख पे आप 1 लाख रुपए की अगर LIC भी करवा लेते हो तो आपकी इनकम आ गई 2 लाख रुपए। तो 2.5 लाख रुपए से आपकी इनकम कम आ गई तो आपको ITR भरने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों, आपकी ग्रोस इनकम, कोई भी छूट लेने से पहले आपकी इनकम 2.5 लाख से ज़्यादा है तो आपको इनकम टैक्स की रिटर्न भरनी पड़ेगी। हालांकि जैसे आपको बताया कि अगर आपकी इनकम 5 लाख रुपए तक है तो आपको किसी भी तरह का कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा, लेकिन आपको ITR भरनी मैंडेटरी है। तीसरी कैटेगरी जो होती है दोस्तों, वो सुपर सीनियर सिटीजन होती है। ऐसा कोई भी टैक्स पेयर जो 80 साल से ज़्यादा का है, उनके लिए ये लिमिट 5 लाख रुपए है। 5 लाख रुपए तक टैक्स भी नहीं है, 5 लाख रुपए तक इनकम टैक्स की रिटर्न भी नहीं भरनी है। तो इस तरह से दोस्तों आपको ये कंफ्यूज नहीं होना है कि हमें रिटर्न ही नहीं भरनी है। एक इनकम टैक्स से दोस्तों नोटिस आया था, मैं आपको बताना चाहूँगा 148A का। अभी फाइनेंशियल ईयर चल रहा है 22-23। फाइनेंशियल ईयर 22-23 के अंदर आपको असेसमेंट ईयर दोस्तों इसका जो है 15-16, मतलब 1/4/14 से 31/3/15 के अंदर इस व्यक्ति ने रिटर्न नहीं भरी थी। तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने बोला, एज पर द ऑफिस रिकॉर्ड यू हैव नॉट फाइल्ड इनकम टैक्स रिटर्न फॉर फाइनेंशियल ईयर 15-16, असेसमेंट ईयर 16-17। एज पर ओवर रिकॉर्ड नो रेगुलर असेसमेंट अंडर सेक्शन 143(4), 143(3) और एक्शन अंडर सेक्शन 147 ऑफ द इनकम टैक्स हैज़ बीन डन फॉर द असेसमेंट ईयर। इसके बाद में देखो इन्होंने एक बॉक्स बना करके दिया है, हमारे पास ये इन्फॉर्मेशन है TDS स्टेटमेंट समरी। जैसे आपको पता होगा, आपका जब टैक्स काट दिया जाता है उस एम्प्लॉयर के द्वारा, तो वो सारी की सारी इन्फॉर्मेशन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास चली जाती है कि हमने इस व्यक्ति को इतनी सैलरी दी है, वो आपका एम्प्लॉयर बता देता है। उस एम्प्लॉयर की रिस्पॉन्सिबिलिटी तो सिर्फ और सिर्फ आपका टैक्स काटने की होती है, TDS काटने की होती है। तो इनकम टैक्स रिटर्न भरने की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी होती है। तो दोस्तों उन्होंने बोला कि आपको ट्रैफिक पुलिस जो डायरेक्टरेट था वहाँ से आपको TDS की सैलरी मिली थी 5,39,000 रुपये, और आपका जो TDS कट गया था, आपकी इनकम का टैक्स पेबल नहीं था, लेकिन आपकी ग्रोस टोटल इनकम 2.5 लाख से ज़्यादा थी।
तो आपने इनकम टैक्स की रिटर्न क्यों नहीं भरी है, उसका हमसे जवाब एक क्लाइंट से मांग लिया है। तो आपको ध्यान देना है दोस्तों, 2.5 लाख, 3 लाख या 5 लाख से अगर आपकी ग्रॉस टोटल इनकम चली जाती है कोई भी छूट लेने से पहले, तो आपको इनकम टैक्स की रिटर्न भरनी है। अदरवाइज आपको 5, 6, 7 साल बाद भी ये नोटिस आ सकता है और आपको नॉन फाइलिंग का नोटिस, इंटरेस्ट, पेनल्टी आपको वहाँ पे देनी पड़ सकती है। तो इस तरह से दोस्तों आपको एप्लीकेबल होता है तो इनकम टैक्स की रिटर्न जरूर भरनी है। फाइनेंशियल ईयर 22-23 की इनकम टैक्स की रिटर्न भरने की जो लास्ट तारीख है 31 जुलाई है। अगर 31 जुलाई आप मिस कर देते हो तो 31 दिसंबर तक आप विद लेट फीस 1,000 या 5,000 रुपये इसे भर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें। अगर आपका कोई डाउट, क्वेरी, कमेंट रह जाती है इस वीडियो से रिलेटेड, इनकम टैक्स से रिलेटेड, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, हम उसका रिप्लाई करने की कोशिश करेंगे। इस वीडियो को उन सभी व्यक्ति में आपको शेयर करना है जो कि सैलरीड एम्प्लॉयड है, कर्मचारी है, सैलरी तनख्वाह लेते हैं, लेकिन वो कन्फ्यूज है कि हमें तो ITR भरनी ही नहीं है, चाहे टैक्स बनता है नहीं बनता है, आपकी इनकम अगर ग्रॉस टोटल इनकम से ज़्यादा है बेसिक एजम्पशन लिमिट से, तो आपको ITR भरनी जरूरी है। अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो हम आपके लिए लाते रहते हैं। थैंक यू सो मच दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।